अब हम लोग बात करने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटा को डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं थ्रू जावा। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम देखा एंड हमने चेकआउट किया कि कैसे हम लोग डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं थ्रू जेडीबीसी। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हम लोगों ने दो ऑब्जेक्टिव्स अचीव किए थे। सबसे पहला हम लोगों ने अपना पहला प्रोग्राम लिखा था एंड दूसरा हमने सीखा था कि कैसे हम लोग डेटा को रिट्रीव कर सकते हैं जेडीबीसी की हेल्प से फ्रॉम द डेटाबेस। ठीक है, अब हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग अपना डेटा डेटाबेस के अंदर इंसर्ट कर सकते हैं जावा की हेल्प से। ओके, अब देखो, अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है, ये सब मैंने एक एक वर्ड लास्ट वीडियो के अंदर बहुत डीप में डिस्क्राइब किया है या फिर बहुत डीप में एक्सप्लेन किया है, तो प्लीज आप अगर नए हो, आप अगर पहली बार देख रहे हो और आपको जेडीबीसी का कोई प्रायर एक्सपीरियंस नहीं है, तो प्लीज जाइए मेरा लास्ट वीडियो चेकआउट कीजिए, जिसके अंदर मैंने आपको सिखाया है कि कैसे हम लोग अपने पहले प्रोग्राम के अंदर ये सारी चीजें बना के कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, ड्राइवर्स लोड करेंगे, स्टेटमेंट क्रिएट करेंगे एंड देन फिर हम क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे। ये सारी चीजें मैंने वहां पे बताई हैं। तो अभी इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूं, मैं यहाँ पे सिर्फ वो चीजें छोड़ूंगा जो मेरे काम की है एंड देन फिर उसके बाद मैं वो लिखने वाला हूँ जो डेटा को इंसर्ट करने के लिए नेसेसरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैंने पहले यूआरएल लिया हुआ है, ये मेरे डेटाबेस का यूआरएल है, ये मेरे डेटाबेस का यूजर नेम है, ये पासवर्ड है, ये क्वेरी है। तो अभी इस क्वेरी को चेंज करने वाले हैं क्योंकि अब हम डेटा को इंसर्ट करेंगे। तो अभी तो मैं इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ, अभी के लिए इसको ब्लैंक छोड़ देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने ट्राई करके और कैच ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने यहाँ पे ड्राइवर्स को लोड किया है इस पर्टिकुलर यू कैन से लाइन के अंदर या फिर इस पर्टिकुलर ब्लॉक के अंदर। ठीक है, देन फिर लाइन नंबर 16 से चले तो यहाँ पे ट्राई ब्लॉक के अंदर हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया है कनेक्शन इंटरफेस की हेल्प से। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट इंटरफेस की हेल्प से स्टेटमेंट को क्रिएट कर लिया है। यहाँ तक हमारे कोड ये काम का है। इसके बाद हम लोग ये जितना भी कोड है इसको हम लोग कर देते हैं यू कैन से इरेज। ठीक है, ओके, हम लोगों ने बस इतना छोड़ दिया है कि हमने स्टेटमेंट क्रिएट करा है और कनेक्शन एस्टेब्लिश करा है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि कैसे हम लोग डेटा को इंसर्ट कर सकते हैं। अब मेरे को यहाँ पे क्वेरी लिखनी है डेटा को इंसर्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं चेक कर लेता हूँ जो मेरा डेटा है मेरे MySQL डेटाबेस के अंदर वो क्या डेटा पड़ा हुआ है। ठीक है, तो हम लोग MySQL कमांड लाइन क्लाइंट को ओपन करते हैं, पासवर्ड इनपुट करते हैं एंड इसके बाद हम लोग यहाँ पे चेक करते हैं शो डेटाबेसेस। ठीक है, तो डेटाबेसेस हमारे पास ये सारे हैं जो हमने लास्ट क्रिएट किया था वीडियो के अंदर, वो माई डेटाबेस नाम से डेटाबेस क्रिएट किया था। ठीक है, इसको यूज करते हैं, यूज माई डेटाबेस। ठीक है, डेटाबेस यूज किया। अब हम लोग प्रिंट कर लेते हैं अपनी टेबल को, सेलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉइज। हमने इसके अंदर एक टेबल क्रिएट की थी एम्प्लॉइज नाम की, तो उसको प्रिंट कर लेते हैं। इसके अंदर दो वैल्यूज पड़ी हुई है, यानी दो रिकॉर्ड्स पड़े हुए हैं, एक कुणाल नाम का और एक हेमंत नाम का। ठीक है, ओके, और इसका स्कीमा क्या है, आईडी, नेम, जॉब टाइटल एंड सैलरी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हम लोग जो है इसी हिसाब से यहाँ पे हम लोग वैल्यूज को इनपुट करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंसर्ट इनटू एम्प्लॉयज और यहाँ पे स्कीमा डाल देते हैं सबसे पहले आईडी कोमा नेम कोमा जॉब टाइटल कोमा एंड सैलरी। ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसके बाद हम लोग लिखते हैं वैल्यूज। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग अपनी वैल्यूज को इंसर्ट कर देते हैं। हम लोग रखते हैं 3 कोमा, यू कैन से नेम रखते हैं इस बार हम लोग हर्षित कोमा, और यहाँ पे हम लोग इसका जॉब टाइटल रखते हैं वेब डेवलपर या फिर फुल स्टैक डेवलपर रखते हैं, फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसकी सैलरी रखते हैं यू कैन से 87,000.0। ठीक है, ये हो गया। ओके, हमने अपनी क्वेरी लिख दी। क्वेरी लिखने के बाद अब हम लोग क्या करते हैं, अच्छा यहाँ पे हम लोग सेमीकोलन भी लगा देते हैं इसके अंदर ही। ओके, और यहाँ पे इसको भी क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो क्वेरी हमारी रेडी है। अब इस क्वेरी को बस हमें एंटर करना है एक जगह पे। वो जगह कहाँ पे, देखो हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था, फिर उसके बाद हम लोगों ने स्टेटमेंट क्रिएट किया था, स्टेटमेंट stmt इक्वल्स टू कॉन डॉट क्रिएट स्टेटमेंट। अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, इसके बाद हम लोग यूज करने वाले हैं स्टेटमेंट, ये वाला जो पर्टिकुलर हमने इंस्टेंस क्रिएट किया था stmt वाला, इसको यूज करके इसके पास एक मेथड होता है stmt डॉट एग्जीक्यूट अपडेट। एग्जीक्यूट अपडेट, देखो समझाता हूँ क्या है। हमारे पास जो स्टेटमेंट इंस्टेंस है उसके पास दो मेथड्स होते हैं। ठीक है, होते तो बहुत सारे लेकिन जो दो इंपॉर्टेंट है वो आपको बताता हूँ। एक होता है एग्जीक्यूट अपडेट एंड एक होता है एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, जब आपको कोई पर्टिकुलर डेटा इंसर्ट करना हो तो आप एग्जीक्यूट अपडेट यूज करोगे, और जब आपको डेटा रिट्रीव करना हो तो आप एग्जीक्यूट क्वेरी यूज करोगे। समझ आया? ठीक है, इसको हटा देते हैं यहाँ से। तो हमने यहाँ पे कौन सा यूज किया है, एग्जीक्यूट अपडेट वाला। ठीक है, और इसके अंदर हम लोग लिख देते हैं अपनी क्वेरी को। ठीक है, क्वेरी। ठीक है, एंड इसको हम कर देते हैं क्लोज।
और यहाँ पे देखो लास्ट टाइम हमने क्या किया था, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए। लास्ट टाइम हमने क्या किया था, लास्ट टाइम हमने एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड यूज करके जो भी डेटा आ रहा था वो सारा का सारा हमने स्टोर किया था एक इंस्टेंस क्रिएट करके, जो कि इंस्टेंस था रिजल्ट सेट यू कैन से इंटरफेस का। तो वो हमने कुछ ऐसे किया था, रिजल्ट सेट आर एस इक्वल्स टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, कुछ हमने ऐसे किया था और यहाँ पे हमने क्वेरी को अपने डाल दिया था। ठीक है, तो हमने कुछ इस तरह से किया था और यहाँ से जो भी डेटा आ रहा था उसको रिजल्ट सेट नाम के इंटरफेस के इस इंस्टेंस के अंदर हमने स्टोर कर लिया था, और फिर इसके बाद इसके ऊपर लूप चला के हम लोगों ने वो सारा डेटा प्रिंट किया था या फिर एक्सेस किया था। लेकिन इस बार क्या होगा, इस बार हम लोग डेटा को रिट्रीव नहीं कर रहे हैं, इस बार हम डेटा को इंसर्ट कर रहे हैं। तो इस बार कोई डेटा आने के बजाय हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कितने रोज अफेक्टेड हुए हैं। जैसे जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँ, मान के चलो मैं यहाँ पे कोई वैल्यू इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे ये कुछ ऐसे लिखता है 2 रोज इन दिस सेट, 5 रोज इन दिस सेट। ये तो है जब हम रिट्रीव कर रहे हैं। जब हम लोग कुछ अपडेट करने की कोशिश करते हैं या फिर कुछ इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं तो ये कुछ ऐसे दिखाता है 1 रोज अफेक्टेड, 2 रोज अफेक्टेड। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से ये दिखाता है। तो उस केस में हमें सिर्फ इतना पता चलेगा कि कितने रोज अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग यू कैन से रिजल्ट सेट इंटरफेस का कोई इंस्टेंस क्रिएट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे, उस वेरिएबल का नाम होगा रोज अफेक्टेड। ठीक है, हमें सिर्फ ये पता चलेगा कि कितने रोज जो है वो अफेक्ट हुए हैं। इंट रोज अफेक्टेड इक्वल्स टू stmt डॉट एग्जीक्यूट क्वेरी। ठीक है, इससे क्या होगा, इससे क्या होगा कि भाई हमें पता चल जाएगा, देखो जितने भी रोज अफेक्ट होंगे ना उसका रिजल्ट हमें इंटीजर में आ रहा होगा कि कितने रोज अफेक्ट हुए हैं। ठीक है, तो हमने इस वजह से इंट टाइप का बनाया और हमने इसको सिर्फ यहाँ पे इसलिए यू कैन से वेरिएबल को क्रिएट किया है सो दैट हम पता कर पाए कि कितने रोज हमारे इफेक्ट हुए हैं। ठीक है, अगर हमारा क्वेरी चला ही नहीं है तो 0 रोज इफेक्टेड आएगा, तो उस केस में हम लोग चेक कर लेंगे कि हमारे क्या 0 से ज्यादा रोज अफेक्ट हुए हैं या नहीं। अभी देखते हैं आगे, उसके बारे में अभी बात करते हैं। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब हम लिखते हैं, मान के चलो अब हम लिखेंगे इफ रोज अफेक्टेड इज ग्रेटर देन 0। अगर रोज अफेक्टेड जो है वो 0 से ज्यादा है, यानी हमारा डेटा सक्सेसफुली एंटर हो गया है या फिर सक्सेसफुली जो है डेटाबेस के अंदर जा चुका है या फिर अपडेट हो चुका है, तो उस केस में हम लोग लिखेंगे सिस्टम आउट println इंसर्ट सक्सेसफुल एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्लस रोज अफेक्टेड। अभी दिखाऊंगा ये सब मैं क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, प्लस एंड यहाँ पे हम लोग लिखेंगे रोज। ठीक है, अभी आपको एक बहुत अच्छा सा रिजल्ट दिखने वाला है, तो आपको बिल्कुल भी ये सोच के घबराना नहीं है कि ये सब मैंने क्या लिख दिया। ठीक है, एल्स में यहाँ पे डालता हूँ, यहाँ पे मैं एल्स में हम लोग डालते हैं सिस्टम आउट println इंसर्शन फील्ड। ठीक है, ओके, और यहाँ पे हम लोगों ने स्टेटमेंट को क्लोज कर दिया है, कनेक्शन को क्लोज कर दिया है और यहाँ पे प्रिंट कर दिया कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली, और बाकी सब सही है। ठीक है, सिर्फ इतना करना होता है, रन करके देखते हैं एक बार। तो ये बोल रहा है यू हैव एन एरर इन योर स्क्यूल सिंटैक्स, चेक द मैनुअल। क्या एरर है भाई, क्वेरी में चेक करते हैं। ये बोल रहा है कहाँ पे एरर है, नियर 87,000। एरर कहाँ पे है भाई, अच्छा यहाँ पे मैं कोमा भूल गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोमा लगा देते हैं। अब चेक करते हैं इसको रन करके वापस से। ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली, इंसर्शन सक्सेसफुल, 1 रोज अफेक्टेड। ठीक है, बहुत बढ़िया, इंसर्ट सक्सेसफुल, 1 रोज अफेक्टेड। ओके, ये जो हमने यहाँ पे प्रिंट किया था इंसर्ट सक्सेसफुल एंड 1 रोज अफेक्टेड, बहुत बढ़िया, ये हमारा अच्छे से एग्जीक्यूट हो गया। ठीक है, अब हम चेक करते हैं कि क्या ये हमारा एक्चुअल में हमारा जो डेटाबेस था उसमें आ गया है। तो मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर करता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पे मैं लिखता हूँ शो डेटाबेसेस, या फिर डायरेक्ट यूज़ करते हैं यूज़ यू कैन से माई डेटाबेस। ठीक है, सिलेक्ट एस्ट्रीक फ्रॉम एम्प्लॉयज, ये देखो आ गया हर्षित फुल स्टैक डेवलपर 87,000 सैलरी। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखो करना क्या है, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सिंपल है। सबसे पहले हम लोगों ने यूआरएल लिखा, यूजर नेम लिखा, पासवर्ड लिखा, ये तीनों चीज़ें जरूरी थी डेटाबेस के साथ कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, फिर हमने वो क्वेरी लिखा जिसके थ्रू हमारा जो यू कैन से डेटा था वो इंसर्ट होने वाला था MySQL डेटाबेस के अंदर। ठीक है, फिर हमने ट्राई और कैच ब्लॉक का यूज करके ड्राइवर्स को लोड कर लिया। ड्राइवर्स कैसे लोड होंगे, क्लास डॉट फोर नेम कॉम डॉट MySQL JDBC डॉट ड्राइवर। अगर आपको इनका मतलब इन डेप्थ नहीं पता है कि ये फोर नेम क्या है, ये कॉम डॉट MySQL क्या है, ये मैंने लास्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, आई बटन के अंदर उनका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, फिर हम एक नेक्स्ट ट्राई ब्लॉक के अंदर आए। यहाँ पे हम लोगों ने सबसे पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश किया डेटाबेस के साथ, कनेक्शन इंटरफेस की हेल्प से उसका एक इंस्टेंस क्रिएट किया। वो इंस्टेंस के अंदर जो डेटा आ रहा था वो डेटा आ रहा था ड्राइवर मैनेजर क्लास के गेट कनेक्शन मेथड के थ्रू। जब हमने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया 3 पैरामीटर्स इनपुट करके या 3 आर्ग्यूमेंट्स इनपुट करके, यूआरएल, यूजर नेम एंड पासवर्ड,
जो भी हम लोगों ने कनेक्शन एस्टेब्लिश किया उसका इंस्टेंस हम लोगों ने क्रिएट किया यहाँ पे, वो इंस्टेंस क्रिएट हुआ कनेक्शन इंटरफेस का। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने प्रिंट कर दिया कि कनेक्शन हमारा सक्सेसफुली एस्टेब्लिश हो गया है। देन फिर हम लोगों ने स्टेटमेंट क्रिएट किया। स्टेटमेंट क्रिएट करने के बाद हम लोगों ने चेक किया कि कितने रोज अफेक्ट हुए हैं। दूसरी चीज यहाँ पे हमारे लिए ध्यान देने वाली बात ये थी कि हम लोग इस बार डेटा को इंसर्ट कर रहे थे, ना कि डेटा को रिट्रीव कर रहे थे। तो उस केस में हम लोगों ने एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड का यूज करने के बजाय हम लोगों ने एग्जीक्यूट अपडेट मेथड का यूज किया है। उसके अंदर हमने अपनी क्वेरी को इनपुट करा है एंड देन फिर उसके बाद हम लोगों ने रिट्रीव कर लिया कि कितने हमारे रोज जो है वो अफेक्ट हुए हैं। क्योंकि जब हम एग्जीक्यूट क्वेरी मेथड को यूज करेंगे तो हमें सिर्फ ये पता चल पाएगा कि हमारे कितने रोज अफेक्ट हुए हैं। अगर हम यहाँ पे 3 यू कैन से डेटा को एक साथ डाल देते तो हमारे मल्टीपल रोज भी अफेक्ट हो सकते थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमने लाइन नंबर 22 में हमने चेक किया कि क्या हमारे रोज अफेक्टेड ग्रेटर देन 0 है। इसका मतलब ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि या तो 1 होगा या फिर 2 होगा या फिर उससे ज्यादा होगी। और अगर उससे ज्यादा होगी यानी ग्रेटर देन 0 होगा तो इसका मतलब यह है कि हमारा कुछ ना कुछ डेटा तो डेटाबेस के अंदर गया है। तो हमने फिर चेक कर लिया कि सिस्टम ऑफ प्रिंटलन इंसर्ट सक्सेसफुल, हमने ये प्रिंट कर दिया। देन फिर उसके बाद हमने एल्स कंडीशन के अंदर हम लोगों ने बोल दिया कि भाई अगर वो 0 से बड़ा नहीं है, या तो वो 0 हुआ और निगेटिव में आएगा नहीं। ठीक है, तो या तो वो 0 होगा या फिर 0 से बड़ा होगा। अगर वो 0 से बड़ा होगा तो इंसर्ट सक्सेसफुल, और अगर वो 0 होगा तो इंसर्शन फेल्ड। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने लाइन नंबर 28 में चले। लाइन नंबर 28 में हम लोगों ने एज अ रेस्पॉन्सिबल डेवलपर, जिम्मेदार डेवलपर होने के नाते स्टेटमेंट जो हमने ओपन किया था उसका इंस्टेंस ओपन किया था। कौन जो इंस्टेंस हमने ओपन किया था कनेक्शन इंटरफेस का, उन दोनों को क्लोज किया, प्रिंट किया कि कनेक्शन यू कैन से क्लोज सक्सेसफुली। देन फिर उसके बाद हम लोग अपने प्रोग्राम से बाहर आ गए। ये सारा काम हम लोगों ने किया है एंड इसके थ्रू हम लोगों ने जो है वो डेटा को इंसर्ट कर दिया अपने डेटाबेस के अंदर। एक और चीज ट्राई करते हैं, एक बार और इसको ट्राई करते हैं। इस बार हम लोग कुछ नया डेटा डाल देते हैं। आईडी इस बार 4 रखते हैं। हर्षित की जगह इस बार कर देते हैं हम लोग उज्जवल। ठीक है, फुल स्टैक डेवलपर की जगह हम लोग रखते हैं इसको, यू कैन से क्या रखे यार, इसको रखते हैं हम लोग रिएक्ट डेवलपर। ठीक है, और इसकी सैलरी हम लोग रखते हैं यू कैन से 67,000 या 77,000 रख देते हैं। ठीक है, इसको रीरन करते हैं। इसने बोला ड्राइवर्स लोडेड सक्सेसफुली, कनेक्शन एस्टेब्लिश सक्सेसफुली, फिर इंसर्ट सक्सेसफुल, 1 रोज अफेक्टेड, 1 रो अफेक्ट हो चुकी है। देन फिर उसके बाद हम लोगों ने कहा कनेक्शन क्लोज सक्सेसफुली और हम लोग अपने प्रोग्राम से बाहर आ गए। अब चेक करते हैं यहाँ पे वापस से वही क्वेरी एग्जीक्यूट करके सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉयज, और उज्जवल भाई भी अभी यहाँ पर आ चुके हैं बड़े आराम से। ठीक है, तो डेटा हमारे साथ, हमने 2 चीज़ें सीख ली हैं कि कैसे डेटाबेस से डेटा को रिट्रीव करना है और कैसे डेटाबेस में डेटा इंसर्ट करना है। अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, ठीक है, ऑब्वियस सा क्वेश्चन है और वो क्वेश्चन आना भी चाहिए कि यार मैं क्या बार बार यहाँ पे इस क्वेरी के अंदर ही चेंज करता रहूंगा? क्या ऐसा हो सकता है कि मैं एक बार में मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट कर पाऊं, यानी मल्टीपल रिकॉर्ड्स इंसर्ट कर पाऊं? जैसे क्या ऐसा हो सकता था कि मैं एक ही बार में हर्षित और उज्जवल का डेटा इंसर्ट कर देता? वो पॉसिबल है, लेकिन वो पॉसिबल किसी दूसरे तरीके से है। ठीक है, वो पॉसिबल है, मैं बता देता हूँ, वो पॉसिबल है प्रीपेड स्टेटमेंट की हेल्प से। ठीक है, तो प्रीपेड स्टेटमेंट मैं इस वीडियो में कवर अप नहीं करने वाला हूँ, वो एक अलग टॉपिक है। एंड इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से भी, अगर आप जेडीबीसी का इंटरव्यू दे रहे हो तो उस पर्सपेक्टिव से भी वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक है और वो काफी इंपॉर्टेंट भी है भाई। मतलब ये कोई नहीं पूछेगा आपसे कि आप डेटा कैसे इंसर्ट करोगे, सीधा अगर आप जेडीबीसी के इंटरव्यू में जा रहे हो, यानी जेडीबीसी के रिगार्डिंग अगर आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है, तो उस केस में पहला क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है प्रीपेड स्टेटमेंट से। व्हाट इज प्रीपेड स्टेटमेंट? ठीक है, क्या होता है प्रीपेड स्टेटमेंट और फिर उसका यूज कहाँ पे होता है और उसको यूज कैसे किया जाता है। ये सब चीज़ें काफ़ी इंटरेस्टिंग है और वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर अप करने वाले हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड बने रहिए हमारे साथ ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।